हरे कृष्णा। हनुमान की लंका यात्रा से जीवन उपयोगी शिक्षा की इस श्रृंखला के 5वें और अंतिम सत्र में आप सारे भक्तों का स्वागत है। छोटी सी प्रार्थना के साथ हम कथा आरंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देव्यै गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पिछले सत्र में हमने देखा कि किस प्रकार से हनुमान जब अपनी लंका की यात्रा में जा रहे थे तो सिंहिका नाम की एक राक्षसी ने हनुमान की परछाई को पकड़ लिया, जिसके कारण हनुमान आगे नहीं जा पा रहे थे। और हमने सीखा कि ये सिंहिका ईर्ष्या को, द्वेष को दर्शाती है, जो लोगों के काले भाग, परछाई यानी उसके दोषों को देखने की प्रवृत्ति होती है। एक बार एक शिक्षक क्लास में आती हैं तो वो अपने बड़े से व्हाइट बोर्ड पर एक काला रंग का छोटा सा निशान बनाकर सारे बच्चों से कहते हैं कि जो कुछ भी तुम्हें बोर्ड पर दिख रहा हो उसके ऊपर निबंध लिखो। सारे लड़कों ने, सारे छात्रों ने उस काले डॉट के ऊपर कई सारी चीजें लिखी कि जीवन एक काले डॉट के समान है, काला डॉट ये दिखाता है, काला ये, काला वो, कई सारी चीजें। सारे बच्चों की कॉपी चेक करने के बाद शिक्षक हैरान हो गए और कहने लगी, इतने बड़े व्हाइट बोर्ड में तुम्हें व्हाइट पोर्शन नहीं दिखा, तुम्हें सफेद हिस्सा नहीं दिखा, केवल वो छोटा सा काला हिस्सा जो उसमें है, केवल वही, उसी पे तुम्हारी नजर जा रही है। किसी ने भी सफेद हिस्से के बारे में कुछ नहीं लिखा, केवल वो छोटे से काले हिस्से पे सबने ध्यान लगाया और उसके बारे में सारे लोग लिख रहे हैं। ऐसी होती है मनुष्यों की प्रवृत्ति, जिसके अंदर दोष देखने की कला होती है। वो किसी के भीतर कई सारे गुण हो सकते हैं, बावजूद उसके वो ध्यान केवल उसके उस काले भाग पर लगाना चाहता है, भले ही छोटी संख्या में क्यों ना हो, लेकिन जो थोड़ा सा दोष है व्यक्ति उसी को देखना चाहता है। श्रील प्रभुपाद जी एक उदाहरण दिया करते थे कि एक सुंदर उपवन है, बगीचा है, उसमें कई सारे सुंदर सुंदर सुगंधित फूल लगे हुए हैं और इस बड़े से बगीचे में कोने में कहीं छोटा सा मल गिरा हुआ है। तो एक जो मधुमक्खी होती है जब उस बगीचे में प्रवेश करती है तो अलग अलग फूलों के मकरंद में बैठ के उसमें से मिलने वाले अमृत को वो चूसती है और बहुत आनंद में रहती है। लेकिन यदि कोई मक्खी वहां प्रवेश करता है तो इतने बड़े उपवन में सुंदर फूलों को छोड़कर वो जाकर उस मल में ही बैठता है और उसको चूसता है और उसमें आनंद लेता है। तो श्रील प्रभुपाद कहते थे कि हमारा चरित्र एक मधुमक्खी की तरह होना चाहिए, ना कि एक मक्खी की तरह। एक जंगली मक्खी केवल लोगों के दोष को देखेगा, लेकिन एक मधुमक्खी की प्रवृत्ति रखने वाला व्यक्ति लोगों के भीतर छुपे हुए अच्छे गुणों को देखता है। ऐसी प्रवृत्ति हमें जीवन में जागृत करनी चाहिए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहा करते थे, यदि किसी में मैं एक दोष देख रहा हूं, इसका अर्थ यह होता है कि मेरे भीतर 1000 दोष भरे पड़े हैं, मेरे भीतर 1000 दोष हैं, तभी तो मुझे सामने वाले में एक दोष दिख रहा है। एक बार की बात है, एक सुई में और एक छलनी में, आटा चलने वाली जो छलनी होती है, उन दोनों में लड़ाई हो जाती है। तो जो छलनी होती है वो सुई को बहुत बुरा भला कहते हैं और बुरा भला कहते हुए कहती है कि छी, देखो तुम्हारे पाछे में छेद है। तो छलनी ये सुनकर हंसता है, ये सुई, और छलनी को कहता है कि अरे मेरे शरीर में तो कहीं एक छेद है, तुम्हारा तो पूरा शरीर छेद का बना हुआ है। तो ऐसी प्रवृत्ति है हमारी, दोषों से भरा होते हैं हम, लेकिन सामने वाले के किसी एक दोष को देखकर हंस रहे होते हैं। तो इसे मूर्खता नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। तो ऐसे दोष देखने की प्रवृत्ति से हमें मुक्त होना चाहिए। ये आसुरिक प्रवृत्तियां होती हैं, राक्षसी प्रवृत्तियां होती हैं। एक बार की बात है,
जब कौरव द्रोणाचार्य को दोष दे रहे होते हैं कि आप पांडवों के प्रति पक्षपात हैं, पांडवों का समर्थन करते हैं, पांडवों के प्रति पक्षपात हैं, तो द्रोणाचार्य ने केवल यह साबित करने के लिए कि क्यों ये पांडव ज्यादा प्रेम के योग्य हैं, ज्यादा समर्थ के योग्य हैं, ये दर्शाने के लिए द्रोणाचार्य ने एक दिन दुर्योधन को बुलाया और साथ ही युधिष्ठिर महाराज को भी बुलाया। दुर्योधन को उन्होंने एक सेवा सौंपी कि हे दुर्योधन, आज मैं गुरु होने के नाते तुम्हें एक सेवा सौंपता हूं, तुम जरा मेरा ये सेवा करो। तुम आसपास के सारे गांव में, पूरे देश में जाओ, तुम्हें पूरे दिन भर का समय दिया जाता है, प्रत्येक व्यक्ति का परीक्षण करो और कोई एक ऐसा व्यक्ति मुझे खोज कर लाके जो तुमसे अच्छा हो, तुमसे अच्छा चरित्रवान हो, तुमसे ज्यादा गुणवान हो, ऐसा कोई एक व्यक्ति खोज कर लेकर आओ। और दूसरी ओर वो युधिष्ठिर महाराज को कहते हैं कि तुम्हें भी मैं एक सेवा दे रहा हूं, पूरे आसपास के देश, सारे गांवों में जाकर सुबह से शाम तक का समय है, खोज करके कहीं से मुझे एक ऐसा व्यक्तित्व लेके आओ जो तुम्हासे गिरा हुआ हो, तुमसे कम चरित्र वाला हो, तुमसे गिरा हुआ हो और थोड़ा नीच हो, तुमसे भी नीच हो। तो ये दोनों लोग निकल पड़े, सुबह से शाम प्रयास किया। अंत में दुर्योधन आए, सर लटका कर कहा, गुरु महाराज दिन भर मैंने प्रयास किया, धूप में भटकता रहा, हर एक घर में, घर घर जाके हर एक व्यक्ति का परीक्षण किया, लेकिन क्षमा करिएगा गुरुदेव, एक व्यक्ति मुझे ऐसा नहीं मिला जो मुझसे भी गुणवान हो। मैंने सारे जगह जाकर अपने आप को ही सर्वश्रेष्ठ पाया। दूसरी ओर जब युधिष्ठिर महाराज आए तो वो भी सर झुकाकर खड़े थे, तो वो भी कहने लगे कि गुरु महाराज मैं भी पूरा घूमा, मैंने भी हर एक व्यक्ति का परीक्षण किया, लेकिन मुझे एक भी ऐसा व्यक्तित्व नहीं मिला जो मुझसे नीच हो, जो मुझसे कम गुण रखता हो। सारे दोषों का खान मैंने अपने में ही देखा, मुझसे दोषी, ज्यादा नीच गिरा हुआ व्यक्ति मुझे कहीं मिला ही नहीं। तब द्रोणाचार्य हंसते हुए कहने लगे कि हे दुर्योधन, तुमसे अच्छा कोई मिला नहीं ना तुम्हें, ये देखो, ये तुम्हारे सामने युधिष्ठिर, ये तुमसे अच्छा है, और युधिष्ठिर तुमसे नीच तुम्हें कोई मिला नहीं ना, ये देखो तुम्हारे सामने दुर्योधन। तुमने और कहीं खोजने की जरूरत नहीं थी, आमने सामने एक दूसरे को देख लेते तो तुम्हारा समस्या का समाधान हो जाता। तो इस प्रकार से दोनों की चेतना में जमीन और आसमान का अंतर था। जहां युधिष्ठिर महाराज स्वयं को सबसे नीचे सेकते थे, वहीं दुर्योधन स्वयं को सबसे सर्वश्रेष्ठ मानता था। यह होती है दोष देखने की प्रवृत्ति। जब एक बार की बात है, सुकरात नाम का एक बहुत बड़ा दार्शनिक था, उसका एक शिष्य एक दिन दौड़ते दौड़ते हांफते हुए सुकरात के पास आया और कहने लगा कि गुरुजी, आपने क्या वो फला फला के बारे में सुना, चारों ओर चर्चा चल रही है। तो उसके शिष्य ने सोचा कि किसी फला फला के बारे में मैं अपने गुरुजी को बताऊंगा, गुरुजी को अच्छा लगेगा। तो सुकरात ने कहा, एक मिनट, मैं बहुत जरूरी काम में हूं, बावजूद इसके तुम इतना मेहनत करके प्रयास करके आए हो मुझे कुछ बताने के लिए, मैं पूर्ण रूप से सुनूंगा, लेकिन इससे पहले कि मैं तुम्हें कुछ सुनूं, तुम्हें 3 परीक्षाओं से गुजरनी होगी। यदि तुमने ये 3 परीक्षा पास कर ली तो मैं तुमसे अवश्य सुनूंगा। सबसे पहली परीक्षा, तुम ये जो फला फला के बारे में मुझे बताना चाहते हो, पहले मुझे ये बताओ, क्या तुमने स्वयं अपने आंखों से देखा है उसके बारे में ये चीजें, या किसी से सुन कर आ रहे हो? उसने कहा, गुरुजी मैंने तो देखा नहीं, मैंने देखा लोग इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, मैंने उन लोगों से सुना और सोचा सबसे पहले आपको बताऊं, इसलिए दौड़ते दौड़ते आ गया। तो इस पर सुकरात ने कहा, माफ करना, तुम पहली परीक्षा फेल कर गए, क्योंकि तुमने स्वयं अपने आंखों से नहीं देखा है, सुनी हुई बातें हैं, अफवाह है, अफवाह सुनकर आए हो मुझे सुनाने के लिए। अफवाहों में कभी रुचि नहीं रखता मैं। कोई बात नहीं, अभी भी 2 परीक्षाएं, यदि ये पास कर गए तो मैं तुमसे अवश्य सुनूंगा। दूसरी परीक्षा, ये जो तुम फला फला के बारे में मुझे बताना चाहते हो, ये उसके सकारात्मक चरित्र को दर्शाता है या उसके नकारात्मक चरित्र को? तो उसने कहा कि गुरुजी, सकारात्मक चरित्र के लिए तो कोई इतना उत्साहित नहीं होता है, उसके नकारात्मक चरित्र के बारे में ही था कि मैं बहुत उत्साहित होकर आया आपको बताने के लिए। तो यह सुनकर जो सुकरात थे
वो फिर से मायूस हो जाते हैं, कहते हैं कि तुम दूसरी परीक्षा भी फेल कर गए। दूसरों की नकारात्मकताओं में कभी रुचि नहीं लेनी चाहिए, चाहे वो सही ही क्यों ना हो, लेकिन दूसरों की नकारात्मकता को सुनकर अपने दिमाग और मन को गंदा नहीं करना चाहिए। तो दूसरी परीक्षा भी पास फेल कर गए, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास अभी भी तीसरा अवसर है। यदि ये तीसरी परीक्षा पास कर जाते हो तो मैं अवश्य तुमसे उस फला फला के बारे में सुनूंगा। तो तुम जो उस फला फला के बारे में मुझे नकारात्मक संदेश देना चाहते हो, नकारात्मक चरित्र के बारे में बताना चाहते हो, जो तुमने अफवाहों में सुनी है, क्या ये किसी भी तरीके से मेरे लिए लाभकारी लगता है तुम्हें? तो ये वो सोचने लगा, कहा कि गुरुजी ये तो बस केवल आपको सूचना देने मात्र के लिए है, ऐसे तो इससे तो पता नहीं लगता नहीं आपको कुछ लाभ होगा। तो सुकरात ने हाथ जोड़ लिया, एक तो अफवाह की बात, वो भी जो तुमने देखा नहीं, दूसरा उसके नकारात्मक चरित्र, और तीसरा मेरा उससे कुछ लाभ नहीं होने वाला, तो तुम बताओ मैं क्यों इस बात को सुनूं? मुझे क्षमा करो, मेरे पास बहुत सारे काम है करने के लिए, तुम ये जाकर किसी और के साथ चर्चा करो, मेरे पास समय नहीं है। इस प्रकार के चरित्र और इस प्रकार की सोच रखने वाले व्यक्तित्व के कारण ये सुकरात बहुत प्रसिद्ध दार्शनिक हुए। ऐसा चरित्र, ऐसा सोच जो व्यक्ति रखता है, वो कभी भी दूसरों के दोष में, चाहे वो सही ही क्यों ना हो, उस पर कभी रुचि नहीं रखता है। हमें भी इन तीन बातों पर हमेशा विचार करना चाहिए जब भी किसी का दोष दर्शन हो। क्या ये दोष वास्तव में सही है या बस लोग चर्चा कर रहे हैं बढ़ा चढ़ा के, इसीलिए सुनने को मिल रहा है? क्या ये दोष सुनने से मेरा कोई लाभ होगा? यदि कोई लाभ है तो चलो सुने, यदि कोई लाभ नहीं तो इसे छोड़ देना चाहिए। तो इस प्रकार से चिहिका के इस चरित्र से हमने सीखा कि किस प्रकार से हमें लोगों की परछाई, उसके काले भाग या उसके दोषों को दर्शन नहीं करना चाहिए। जब इसका वध करके हनुमान आगे बढ़े, अंत में जैसे ही वो लंका पहुंचे तो लंका के गेट पर, उसके तोरण पर, उसके द्वार पर उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ी राक्षसी खड़ी है जिसका नाम है लंकिनी, जो लंका को दर्शाती है। जैसे ही हनुमान जी प्रवेश करने लगे, इस लंकिनी ने उसका रास्ता रोका और कहा कि इस क्षेत्र से एक मच्छर भीतर नहीं जा सकता, तुम बंदर कहां से निकल कर आए और कहां घुस रहे हो यहां? तो हनुमान जी ने कहा, ऐसा है कि बहुत सुन रखा था लंका के ऐश्वर्य के बारे में, तो मैं तो एक सामान्य बंदर हूं, उछल कूद के आया हूं, देखना चाहता हूं कैसा दिखता है, कितना सुंदर दिखता है, बस इसीलिए जाना चाहता हूं, मुझे छोड़ दो। लंकी ने कहा, मेरे आदेश या रावण के आदेश के बिना एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, चुपचाप से वापस मुड़ो और निकल लो यहां से। तो हनुमान जी को क्रोध आया, मैं इतनी दूर से आया हूं, वापस तो नहीं जाऊंगा। लेकिन फिर भी स्त्री शरीर था इसका, इन्हें बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे, तो घुमा के हनुमान जी ने एक झापड़ लगाया। ये एक झापड़ खा के ये लंकनी इतनी जोरों से पृथ्वी पे गिरी, उसके मुख से खून निकलने लगे और उसके चेहरे पे मुस्कान आ गया। वो उदास नहीं हुई, क्रोधित नहीं हुई, वो हंसने लगी, मुस्कुराने लगी, उठ के तुरंत दंडवत प्रणाम किया हनुमान को और कहने लगी कि मैं अपने पिछले जन्म में ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के यहां एक द्वारपाल का सेवा करती थी, लेकिन समय बीतने के साथ अपनी योग्यता और शक्ति के कारण मुझे थोड़ा अभिमान हो गया और इस घमंड के कारण ब्रह्मलोक के निवासियों के प्रति मैं कुछ अपराध करने लगी। जब यह खबर ब्रह्मा जी को पड़ा तो क्रोधित होकर ब्रह्मा जी ने मुझे श्राप दिया कि तुम सदा सदा के लिए किसी राक्षसियों के यहां द्वारपाल बन जाओ। फलस्वरूप मुझे यह योनि मिली। लेकिन दुखी होकर, उदास होकर मैंने जब ब्रह्मा जी के चरणों में गिरकर माफी मांगा, क्षमा याचना की, तो उन्होंने कहा इस श्राप को तो मैं वापस नहीं ले सकता हूं, लेकिन हां, जब कभी भी किसी वानर के हाथ से तुम्हें पिटाई होगी तो उस पिटाई के कारण तुम इस श्राप से मुक्त हो जाओगी और तुम वापस ब्रह्मलोक में स्थापित होगी। तो आज काफी वर्षों के पश्चात किसी वानर ने आके मेरी पिटाई की है और मुझे इस राक्षस योनि से छुटकारा मिला, मुक्ति मिला। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। मुझे ब्रह्मा जी ने बताया था कि जिस दिन ये बंदर, ये कोई वानर मुझे झापड़ लगाएगा, उस दिन राक्षस योनियों की समाप्ति, विनाश का दिन आरंभ हो जाएगा। तो मैं बहुत बहुत आपके आभारी हूं। आप अवश्य अंदर जाइए। और इस प्रकार से
लंकनी रूपी रुकावट को भी पार करते हुए हनुमान अंततो गत्वा लंका में प्रवेश करते हैं। ये लंकिनी क्या दर्शाती है? ये लंकिनी हमारे जीवन में हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने के मार्ग में आने वाली रुकावटों को दर्शाती है। ये मन को भटकाने वाले अलग अलग समस्याओं को दर्शाती हैं। वास्तव में देखा जाए तो समस्या में कोई समस्या नहीं है, समस्या को समस्या मान लेने में ही सबसे बड़ी समस्या है। यहां लंकिनी देखने में तो बहुत विशालकाय रूप में थी, लेकिन हनुमान जी विचलित हुए बिना जैसे इनका सामना करते हैं तुरंत उसकी असलियत बाहर आ जाती है। इसलिए कई बार समस्याओं से बिना घबराए विचलित हुए हमें प्रयास करना चाहिए, जैसा कि भगवान भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 41वें श्लोक में बताते हैं, व्यवसायात्मिका बुद्धि एके हकुरु नंदन बहुशाखा ही अनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायी नाम। वो कहते हैं एकाग्रचित होके एके हकुरु नंदना, हे अर्जुन एकाग्रचित्त होकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो, पूरे आत्मविश्वास के साथ दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ो, एकाग्रचित्त रहो, भटको मत। ऐसे लोग जिनकी बुद्धि बहुत जगहों में भटकी हुई होती है, बहुत सारे शाखाओं में विभक्त रहती है, ऐसे लोग जीवन में कभी भी लक्ष्य प्राप्ति नहीं कर पाते हैं। जिस प्रकार से हनुमान ने एकाग्रचित्त होकर प्रभु श्री राम की सेवा करने के लिए लंका की ओर प्रस्थान किया, भले ही रास्ते में मार्ग में कितने बड़े बड़े रुकावट आए, लेकिन आत्मविश्वास के साथ बिना भटके बिना किसी रुकावट के दृढ़ निश्चय के साथ वो आगे बढ़े, सारे समस्याओं का समाधान करते हुए उन्हें फेस करते हुए अंततो गत्वा वो लंका में प्रवेश करते हैं। हमें हनुमान से सीखना चाहिए कि किस प्रकार से आत्मविश्वास का प्रदर्शन करते हुए यदि हम जीवन में आगे बढ़े, दृढ़ निश्चय के साथ यदि हम आगे बढ़े, तो भगवान को प्राप्त करना, भगवान की बड़ी बड़ी सेवाएं करना भी आसान हो जाता है। श्रीमद् भागवत में कथा आती है कि किस प्रकार से ध्रुव महाराज जब भगवान की आराधना करने के लिए वन की ओर प्रस्थान कर रहे थे, तो उनके दृढ़ निश्चय की परीक्षा लेने के लिए नारद मुनि आते हैं और तरह तरह के प्रलोभन देते हैं कि जंगल के भीतर मांस भक्षी नर भक्षी कई सारे जानवर हैं, आंधी आएंगी, तूफान आएगा, बिजली चमकेगा, खाने को कुछ नहीं मिलेगा, तुम छोटे बालों को नहीं रह पाओगे, बहुत कठिन समस्या है, चले जाओ। सारा कुछ सुन के ध्रुव महाराज ने कहा, यदि आप मुझे मेरा मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं तो करिए, अन्यथा मुझे हतोत्साहित ना करें, मुझे मेरा मार्ग छोड़िए, मैं जाके भगवान को प्राप्त करके ही लौटूंगा, अन्यथा मैं मृत्यु या वीर गति को प्राप्त करूंगा। ऐसी दृढ़ निश्चय के साथ, एकाग्रता के साथ ध्रुव महाराज आगे बढ़े। नारद मुनि खुश हो गए, उनको आशीर्वाद देते हुए उन्हें मंत्र दिया कि आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप करो निरंतर, आपको अवश्य भगवान की प्राप्ति होगी। बहुत कम दिनों में ध्रुव महाराज ने अपने दृढ़ निश्चय के साथ जो आराधना की, भगवान विष्णु ने उन्हें तुरंत दर्शन दिया। हमें सीखना चाहिए हनुमान के दृढ़ निश्चय से, ध्रुव महाराज के दृढ़ निश्चय से, कि यदि दृढ़ता के साथ हम भी भक्ति में दिए गए साधना और सारे नियमों का पालन करें तो भगवान प्राप्ति हमें अवश्य होगी। इस संदर्भ में एक बहुत सुंदर कथा आती है कि किस प्रकार से एक बार एक गांव में एक बहुत ही आलसी लड़का रहता था। ये इतना आलसी रहता था कि हर समय शॉर्टकट खोजता था कि किस प्रकार से कम प्रयास से खाने को मिल जाए। ऐसा प्रयास के दौरान एक दिन उसने देखा एक बगीचे में बहुत फल लगे हुए, तो उसने सोचा कौन जाके मेहनत करके पैसा कमा के फल खरीदेगा, चुपचाप से घुस के थोड़े फल की चोरी कर लेता हूं, खा के निकल लूंगा यहां से। तो इधर उधर देखा, बगीचे का कहीं कोई मालिक नहीं था। एक पेड़ पर जैसे ही चढ़ा और फल को तोड़ा, इतने में उस बगीचे का मालिक वो डंडा लेकर दौड़ते हुए आया, चिल्लाते हुए। उसे देखकर ये बच्चा इतना भयभीत हुआ, पेड़ से कूदकर सीधा दौड़ने लगा, आंख बंद करके उनसे बचने के लिए। आगे जाकर उसने देखा एक बहुत अंधकारमय जंगल था, लेकिन पीछे माली को देखकर भयभीत होकर वो जंगल के भीतर, बहुत भीतर जाकर प्रवेश कर गया और जाकर किसी एक जगह पर एक पेड़ की शरण लेकर छुप गया। कई देर वहां रहने के पश्चात उसने देखा कि अब माली चला गया, कोई नहीं है, लेकिन इस दौरान वो जंगल के बहुत भीतर जा चुका था। जैसे ही निकलकर आने का प्रयास किया, तभी उसने देखा कि एक लोमड़ी उस जंगल पे रह रही है जिसके 4 में से 2 पांव नहीं है।
लेकिन अपने दो पांव से किसी प्रकार से संघर्ष करते हुए वो चल रही है, बावजूद इसके वो बहुत सुखी है। ये देखकर वो बच्चा सोचने लगा कि ये दो पांव लेकर कैसे अपना जीवन यापन कर रही है। इसे यदि कोई जानवर दौड़ाए, खूंखार जानवर, तो कैसे अपनी रक्षा करती होगी, कैसे अपने खाने के लिए शिकार करती होगी। इसके तो पैर ही नहीं है, दौड़ ही नहीं सक रही है। कितना संघर्षमय जीवन है, बावजूद इसके ये खुश क्यों है। इतने में सोचते सोचते में उसने देखा कि एक शेर अपने मुंह में मांस का एक टुकड़ा लिए उसी की ओर आ रहा है। उस शेर को देखकर सारे जानवर चारों ओर भागे और ये बच्चा भी डर के तुरंत एक पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ गया। उसने अपनी आंखों से क्या देखा कि जब सारे लोग भाग गए, ये खुद भी भाग गया, लेकिन वो लोमड़ी, चूंकि दो पैर थे, कहीं भाग नहीं पाई, वो बेचारी वहीं खड़ी रही। ये शेर उस लोमड़ी के पास आया और मुंह में रखे हुए उस मांस के टुकड़े को वहीं छोड़कर चला गया और ये लोमड़ी तुरंत उस मांस के टुकड़े को लेकर खाने लगती है। ये सारा दृष्टांत देखकर ये बच्चा सोचने लगा कि अरे अरे अरे, मैं व्यर्थ ही सोच रहा था इस लोमड़ी के बारे में। वास्तव में भगवान बहुत कृपालु है। सबके लिए उनके जीवन में प्लान है, सबके लिए उनके पास सबकी रक्षा करने का प्लान है। ये लोमड़ी भले ही दो पैरों से नहीं है, लेकिन फिर भी देखो भगवान ने इसके लिए खाने की व्यवस्था की। इसका भी जीवन यापन हो ही रहा है। यानी कि हमारा जीवन यापन वास्तव में भगवान के ही हाथों में होते हैं, ना कि हमारे हाथों में। बावजूद इसके उसके मन में एक प्रश्न खटक रहा था कि भाई यदि सच में ऐसा है तो मैं जब अपना फल खा रहा था तो क्यों मुझे माली ने दौड़ाया, क्यों नहीं भगवान ने मुझे वहां रक्षा की। फिर भी यदि भगवान वास्तव में लोगों को रक्षा करते हैं, उनके जीवन यापन का साधन देते हैं, ऐसा सोचते हुए वो चला गया, एक सड़क किनारे बैठ गया कि जब भगवान देंगे तो खाएंगे। 2 दिन बीत गए, कुछ खाने को नहीं मिला, किसी ने दान नहीं दिया। ये बेचारा भूख से तड़पता हुआ आगे की ओर बढ़ा तो एक साधु महात्मा को देखा। उनके चरणों में गिरकर उसने कहा, मेरा एक प्रश्न है, इसका समाधान करिए। जैसे ही उसने साधु महात्मा से प्रश्न किया कि मैंने देखा कि 2 पैरों वाली लोमड़ी अपने खाने की व्यवस्था भी नहीं कर सकती है, लेकिन एक शेर मुख में मांस लाकर उसे दे रहा है। इस प्रकार से भगवान ने उसकी सेवा करी और मैं 2 दिनों से भूखा प्यासा यहां बैठा हूं, लेकिन मेरे पास एक दाना तक किसी ने दिया नहीं। तो भगवान इस तरह से पक्षपात क्यों कर रहे हैं। तो यह सुनकर उस साधु महात्मा मुस्कुराए, उसे पानी पिलाया, उसे खाना खिलाया और कहने लगे, ये भगवान का पक्षपात नहीं है, ये भगवान का तुम्हारे लिए प्रेम है। भगवान नहीं चाहते कि तुम लोमड़ी की तरह बनो, भगवान चाहते हैं कि तुम शेर की तरह बनो। क्यों नहीं तुम अपने खाने की व्यवस्था खुद से करो और साथ ही ऐसे निस्सहाय असहाय लोगों की भी सेवा तुम करो। क्यों नहीं तुम ऐसा सोचते हो। क्या भगवान शायद तुम्हें यही शिक्षा देने के लिए ये सारी परिस्थिति दिखाए होंगे। क्यों तुम लोमड़ी की तरह बनना चाहते हो, निस्सहाय असहाय होकर किसी दूसरे पर निर्भर रहना। क्यों नहीं तुम शेर की तरह बनना चाहते हो कि स्वयं का तो पालन पोषण करूंगा, साथ में निस्सहाय लोगों की सेवा भी करूंगा। इस प्रकार से उसकी पूरी चेतना में परिवर्तन लाकर इस महात्मा जी ने उसे एक ऐसा ज्ञान दिया जीवन भर में सीखने के लिए कि आने वाली परिस्थिति को देखने के लिए एक सकारात्मक दृष्टि होनी चाहिए। जब ऐसी सकारात्मक दृष्टि होती है, स्वयं ही आत्मविश्वास का ऐसा प्रादुर्भाव होता है कि व्यक्ति दृढ़ निश्चय के साथ अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ता है, जैसा कि हम हनुमान और लंकनी के इस चरित्र से देखते हैं। तो आइए हम भी कृष्ण भावना भावित को स्वीकार करें। रामनवमी के इस पावन अवसर पर प्रभु श्री राम के चरणों में स्वयं को समर्पित करते हुए आज उनके जन्मदिन पर एक ऐसा उपहार दें कि प्रभु श्री राम को हम कभी ना भूलें, उनके नाम का सदैव जप करें और उन्हें प्राप्त करने के लिए एकाग्रता और दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ें और भक्ति मार्ग के इस रास्ते पर अपने लक्ष्य की प्राप्ति करें। तो आज के इस अंतिम सत्र में धैर्य के साथ पूरी कथा श्रवण करने के लिए हम आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हरे कृष्णा। रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।